लेटर में इंक्लूड लिखना। लेकिन अगर उन्होंने आपका सिर्फ रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ या रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो सेंडर का एड्रेस आप नहीं लिखोगे जब तक आपको उन्होंने दिया हुआ नहीं। अगर आप जितनी बुक में से देखोगे किसी में भी रिसीवर का एड्रेस के अलावा सेंडर का एड्रेस नहीं लिखा होगा। तो इसी वजह से हम भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं पेपर में तो ऐसे आता है कि अगर टॉपिक में दिया है कि आपका पता ये है और आपने अगले बंदे को बताना कि इस बंदे के पास पता नहीं है, तो आपने ऊपर भी मेंशन करना है और आप अंदर भी मेंशन करना है। लेकिन अगर आपको पता नहीं वाले का पता नहीं दिया हो तो हम सिर्फ रिसीवर का एड्रेस। गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर एक और मुझे बात याद आई कि जैसे हमने स्टार्ट में कहा था चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पहले मैं ऑन बोर्ड ले लूं। एक बच्चे ने कल मेरे साथ कुछ शेयर ग्रामर से रिलेटेड, कौन सा था वो बच्चा, मैं बताती हूँ क्या शेयर किया था, नाम मैं नहीं लेती, मुझे तो खैर नाम खुद भी नहीं पता। सलामकुम। अच्छा उस्मान आप बताइएगा, आवाज क्लियर है? एंड हाँ, सिनोनिम्स के बारे में किसी बच्चे ने मैसेज किया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से कोई था जिन्होंने कल मुझे सिनोनिम के हवाले से एक मैसेज किया था? कोई एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि मुझे फाइल सेंड कीजिएगा, या ऑन कैंपस कोई स्टूडेंट था या थी? एनी हाउ, अच्छा कहने का मकसद ये है कि जैसे मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को कहा था कि डिफरेंट फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं, सर्कुलर के भी और आपके लेटर के भी, जिसमें से राइट हैंड साइड के ऊपर डेट और राइट हैंड साइड के ऊपर सिग्नेचर लिखा जाता है, वो बिल्कुल फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने क्या फॉलो करना है? लेफ्ट हैंड साइड वाला फुल ब्लॉक फॉर्मेट जो हमें आई कैप ने कहा हुआ है। हमने लेटर के अपने एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, एग्जाम के लिए टेस्ट के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ वो चीजें फॉलो करनी है जो कि आई कैप की बुक ने में प्रोवाइड की हुई है, मांगी है। उसके अलावा दुनिया में और कोई भी चीजें फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है वो हमें पता होना चाहिए फॉर दी और विद दी गोइंग टू वर्क विद। हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप करो वहां फुल ब्लॉक यूज ना होता हो, वो दूसरा वाला होता हो, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द पेपर, अगर हम पेपर की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ आई को फॉलो करना। ये बात क्लियर मैं इस वजह से आपको करा रही हूँ और बार बार कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं पढ़ यहाँ से रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, दोस्त ने दे दिया, भाई ने दे दिया, जानने वाले ने दे दिया, उनकी एक्सरसाइजेस जो है ना वो फिर मेरे साथ शेयर करते हैं कि मिस XYZ कॉलेज में तो ये पढ़ाया जा रहा है PRC का ही, और ABC कॉलेज के अंदर तो ये फलाने टीचर ने जो है ना वो PRC के लिए फॉर्मेट दिया था। तो मैं उन सारे बच्चों को यही जवाब देती हूँ, ना मेरा मानो, ना ABC टीचर का मानो, ना XYZ टीचर का मानो, जो आई कैप की बुक को मानो। अगर कोई और टीचर कोई और फॉर्मेट पढ़ा रहा है, मैं अगेन वही बात कर रही हूँ, वो गलत नहीं है क्योंकि वो फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है इस दुनिया के अंदर। लेकिन हमें वो फॉर्मेट करना है पेपर के लिए तैयारी जो कि हम लोग आई कैप ने हमें बताया हुआ है। तो इस वजह से प्लीज अगर इधर उधर से कहीं से कोई असाइनमेंट्स, कोई नोट्स कोई आपको बता रहा है, तो अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है फिर जब यहाँ टाइपिंग करके या मुझे आप काम करके दोगे तो कुछ चीजें आपको वो आई कैप वाली याद रहेंगी जो लेक्चर में पढ़ी थी, कुछ चीजें आपको वो याद रहेंगी जो किसी जानने वाले ने या किसी और असाइनमेंट में आपने देखी थी, फिर यहाँ वो गुडमुड हो जाएगा, उस कुछ उसका कुछ उसका। तो इस वजह से एक ट्रैक को फॉलो करो, एक चीज के ऊपर चलो जो कि आई कैप की दिए हुए फॉर्मेट है। इधर उधर मटेरियल के लिए, बॉडी मैटर के लिए, टॉपिक्स के लिए बेशक उनको चीजों को कंसल्ट कर लो कि जी जो टॉपिक्स आई कैप की बुक में नहीं है या मिस ने नहीं बताई, मिस ने अभी तक शेयर नहीं किए, वो टॉपिक अच्छा लग रहा है लेटर के लिए, वो टॉपिक अच्छा लग रहा है ऐसे के लिए, तो टॉपिक जरूर लो, बॉडी मैटर के आइडियाज जरूर पिक करो, अपने माइंड में डालो, लेकिन फॉर्मेट फॉलो से। क्लियर है ये बात? ओके गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी What's the point of sender address you are discussing about? Sender address का बेटा एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर कि आप डेट लिखते हो, रिसीवर एड्रेस लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एड्रेस भी लिखते हो। लेकिन आईकैप की बुक में किसी भी लेटर के अंदर उन्होंने सेंडर एड्रेस नहीं कहा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। ए बी,
अगर टॉपिक में आपको मेंशन है कि आपका पता ये है और आपने रिसीवर एड्रेस के साथ अपना पता भी लिखना है, उस सिचुएशन में आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रिसीवर का एड्रेस लिखने के बाद सेंडर का एड्रेस भी डालो। अगर नहीं कहा हुआ तो सेंडर का एड्रेस ऑप्शनल हो। किसी भी, आप बुक खोल के बाद में देख लेना, किसी भी एग्जाम्पल उसके लेटर के अंदर आके अपने एक दफा भी सेंडर एड्रेस नहीं डाला हुआ। बच्चों को कंफ्यूज शायद वो ना करें, इस वजह से उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ रिसीवर का एड्रेस चाहिए, तो हमने सिर्फ रिसीवर का एड्रेस डालना है। ऑप्शनल के टॉपिक में ही मेंशन हो कि जी आपका पता ये है, और आप अपने राइटर को, रिसीवर को जो है ना, वो अपने पता से को के बारे में बताइए, तो आपने फिर लेफ्ट हैंड साइड पे अपना एड्रेस लिखना होगा, वरना नहीं। और उस सिचुएशन में भी वो ही चार चीजें फॉलो की जाएंगी कि आप अपना फुल नेम लिखोगे, आपकी पोजीशन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम करते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम काम करते हो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पता क्या है जहां आप काम करते हो। ठीक है, चीजें वही चार फॉलो होंगी अगर आपको सेंडर एड्रेस लिखना पड़ जाता है तो। सिग्नेचर के नीचे भी नहीं आ जाता, मगर एक तरीका है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि आप सेंडर एड्रेस भी लिखते हो। लेकिन मुझे ये चीज अभी तक समझ नहीं आई है, बचपन से मैं कंफ्यूज होती थी कि हम जिस खत लिख रहे हैं, एड्रेस शुड बी रिटन ऑन द एनवेलप, कि जहां जाना है। हम एड्रेस लेटर के अंदर एड्रेस क्यों लिखते हैं, ये चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई, ना ही शायद कभी समझ में आएगी, क्योंकि जिस बंदे को हम खत लिख रहे हैं उसको पता है उसका पता। हम उसको क्यों बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ रहते हो, या आप इस डेजिग्नेशन पे काम करते हो, या आप इस कंपनी में काम करते हो, दैट पर्सन नोज। एनवेलप पे होना चाहिए, लॉजिक होगी उसके पीछे, क्योंकि मुझे ये आइडिया ही नहीं पसंद आता। अभी तक तो मैंने उस लॉजिक को कभी रिसर्च ही नहीं की उसके ऊपर। होगी कोई ना कोई अंग्रेजों की लॉजिक जिन्होंने बनाया, या हम भी फॉर दैट मैटर, उर्दू में भी तो हम लिखते हैं। नीचे से दोनों ऑन किए, ऑफ करके दोबारा ऑन करें बटन। अच्छा, वो सीपीयू कभी कभी बंद होता है। नीचे एक बटन होगा, वो जो बॉक्स नहीं पड़ा हुआ राइट हैंड साइड पे, उसमें एक बटन होगा, उसको प्रेस करते हैं। वो ऑन है तो फिर मेरे फोन को बुलाते। उसमें लाइट वगैरह कोई फ्लिकर हो रही है नीचे बॉक्स में? अस्सलाम इरफान, बेटा किसी को जरा भेज देंगे, लैब में एक सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। क्यों? ओके। ओके, अपनी फाइल्स आप लोग ओपन कर लो। अभी मैं एक आप लोग को टॉपिक दे रही हूँ, उसके ऊपर आप लोग ने जरा लेटर लिखना है। इनफैक्ट हाँ, यहाँ चलो लेटर लिख लो, अभी लेटर के ऊपर हाथ साफ करते हैं। टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इधर ही। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा आप लोग भी अपना MS ऑफिस ऑन कर लीजिए, नॉट ऑलरेडी। टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ग्रुप के अंदर। ओके, ये जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये काफी दफा जो है वो बच्चों को उसमें पेपर में आया है। ओके, नजर आ रहा है आप लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोगों को भी चैट में मैंने लिखा है, नजर आ रहा है टॉपिक? हैंड रेस करके बताइएगा मुझे, या चैट में वैसे ही बता दीजिए। वही जो फाइल जिसके ऊपर कल आप लोगों ने परसों लेटर लिखा था, उसको एंटर दबाओगे, एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा, पेज नंबर 2, उसी के ऊपर टाइप करना शुरू कर दें। एक नया वो बनाने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि यू फील अनकंफर्टेबल राइटिंग ऑन द सेम डॉक्यूमेंट। फिर एक नया डॉक्यूमेंट बना लो, अगर आपको आसानी लगती है कि हर टास्क के लिए मुझे अलग डॉक्यूमेंट बनाना है। उसी फोल्डर में सेव कीजिएगा जो आपने डेस्कटॉप पे अपने नाम से बनाया हुआ है, अगर नया डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो।
अब ये देख रहे हो, इसको बड़ा छोटा सा टॉपिक है कि इसके अंदर कोई डिटेल होगी, कभी वो ट्विस्ट करके इसी टॉपिक को थोड़ा सा एक सेंटेंस और ऐड कर देंगे। We will also write in your letter the inconvenience you and your neighbors are having due to the increased number of beggars. के साथ में ये भी बता दो कि आपको और आपके मोहल्ले वालों को उधर इस्लामाबाद में रहने वाले हैं, उनको क्या मुश्किलात बेगर्स की इंक्रीज होने के बाद, कभी-कभी वो ये भी बता देते साथ में कभी-कभी वो नहीं भी देते, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना कि शहर के अंदर बेगर्स ज्यादा हो गए, वो तो अगेन एक छोटा सा नोट हो जाएगा आपको या किसी और को क्या मुश्किलात क्या दुश्वारियां क्या डिफिकल्टीज हो रही हैं इनकी बेगर्स के ज्यादा होने से, वो आपने ऑब्वियसली कंटेंट के अंदर डालना होगा। कभी कभी वो दे देते हैं हमें चीजें, कभी कभी वो सिंपल से टॉपिक दे देते हैं कि देखिए कि बच्चे खुद ही ऐड कर रहे हैं जैसा वर्ड्स बनाने रेलेवेंट होना चाहिए इंफॉर्मेशन तो हम देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग अगर कर लो काम एंड यू वांट टू शेयर हियर इन द चैट कि आप अपने काम को जो फाइल की शक्ल में शेयर करते हैं करना कॉपी पेस्ट कर, तो मैं अभी ही आपका चेक करके आपको बता दूँ। And online students and on campus, do you guys want me to open the format here? या बुक में से कर लो तो देखो। वॉइस नॉट क्लियर, ओके थोड़ा सा मैं नीचे उतरी थी। अली हमजा, अली हमजा है? हाँ जी बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग एमएस ऑफिस में अपना लेटर लिख रहे हैं एंड क्लास एंड होने से पहले इफ यू आर डन विद योर लेटर यू कैन शेयर इट इन द चैट, आई विल चेक इट एंड गिव द फीडबैक देयर एंड देन, या फिर चैट में ही कॉपी पेस्ट करके मुझे आप सेंड कर सकते हो लेटर को, एज लॉन्ग एज आप पैराग्राफिंग करो और हर स्टेप के बीच में लाइन छोड़ रहे हो, प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट हुई है, वरना डॉक्यूमेंट शेयर कर दो जैसे कल बच्चे ने शेयर किया था। 150 वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि आप के लिए या बच्चों के लिए मैं फॉर्मेट को ओपन कर दूं स्क्रीन पे, या आप लोग बुक में से देख लेंगे, या अब समझ में आ गया तो फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। दैट वाज द सेकंड थिंग आई आस्क्ड। एंड यू कैन ऑल्सो गिव सजेशंस, ऐसे टॉपिक के आप जो इंस्पेक्टर को सजेशन भी दे सकते हो कि एज अ सिटीजन आप क्या समझते हो कि बेगर्स जब बढ़ रहे हैं तो उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि अगेन हमने नंबर ऑफ वर्ड्स को भी अपने पूरा करना है। टॉपिक शेयर किया है बेटा, आपने लेट ज्वाइन तो नहीं किया? Write a letter to a regional inspector Islamabad informing him about the increasing number of beggars in town. मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, मेरा ख्याल से शायद आपको नहीं मिला। तो ये बताइएगा उस्मान, अब नजर आ रहा है? ओके ओके ठीक है, ओके ओके, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। इसके इस टॉपिक में बेटा आप सजेशंस दे सकते हो एंड में कि आप सिटीजन क्या समझते हो कि नंबर ऑफ बेगर्स को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, उस आप इनकन्वीनियंस जो आपको और आप उस शहर के रहने वालों को हो रही है बेगर्स की वजह से, वो आप बता सकते हो इसके अंदर। सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना ना कि नंबर ऑफ बेगर्स बढ़ गए और उनको पकड़ के जेल में डाल दें या कुछ कर दें। चोरी वगैरह का, थेफ्ट का इशू हो सकता है, गंदगी फैला रहे हैं वो लोग, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से इसका सामना करना पड़ रहा है। एग्जिस्ट करता है वो पुलिस स्टेशन का भी पुलिस स्टेशन का तो सबको पता मतलब देना पड़ेगा, वो जो आपका जिधर जिस जमीन के ऊपर वो बिल्डिंग लोकेटेड है ना, वो देना पड़ता है।
अच्छा आपका जो आप रेफर कर रहे हो कि गैप्स नहीं दे रहे हो, डेट, एड्रेस, सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट, ये चार चीजों के बीच में गैप आना है, बिटा लो। About the beggars in our society or in any society, ये आपका जो कि वे है, आपने स्पेसिफिक होना है कि आप बेगर से तंग हो जो आपके टाउन के अंदर है, नॉट एज अ सोसाइटी। सोसाइटी की उर्दू क्या होती है? मुआशरा। हाँ, मुआशरे में बेगर्स होना बिल्कुल एक अच्छा टॉपिक है जिसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसका हमारा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक है कि जहाँ आप रह रहे हो जिस शहर के अंदर, उधर बेगर्स इन the city actual living is, not as a society और माशरे से हम बात करें। तो ये वैसे ठीक है कि अगर आप कहीं आर्टिकल वगैरह के लिए डाल रहे हो तो हमें एकदम स्पेसिफिक होना है अपने उस टाउन के बारे में और इस्लामाबाद के बारे में कि जो खूबसूरत है, कैपिटल है और ये वो है, पहले नहीं होते थे, अब तो बैगर्स आ रहे हैं तो फॉरेन विजिटर्स आते हैं, उसको लेके चलोगे अपने शहर और बैगर्स को लेके, नॉट एज अ सोसाइटी। ठीक है, वैसे गुड जॉब। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? ज्यादा है। सदर पुलिस स्टेशन का यहाँ डाल रहे हो तो, या फिर आगे डालोगे तो डिस्टर्ब डालोगे, बैगर्स डिस्टर्ब एवरीवन करते हैं ना, मतलब या कर चुकी है आज डिस्टर्ब तो मुझे पता है क्या है कि बैगर्स डिस्टर्ब है हमसे, यानी कि हम लोगों से वो बेचारे भिखारी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आर डिस्टर्ब का ये मतलब हो रहा है, ठीक है, यू आर डिस्टर्ब बाय द नॉइज इन द क्लास, तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं वो क्योंकि क्लास के अंदर शोर हो रहा है। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा इसके ऊपर काम, नहीं आएगा, नीचे आ रहे हैं ना काम और ओके, प्लॉट का वर्ड नहीं डालेंगे, कल भी मैंने कहा था जो एरिया कैपिटल हो जाएगा एरिया। हाँ, फिर तो आप नहीं करोगे कि आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल किसी डिपार्टमेंट के या किसी, तो ऑब्वियसली आप सबके बिहाफ पे लिख रहे हो तो फिर तो भी आ जाएगा। हाँ, ऐसा आता नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में फिर ऐसे ही होता है कि सबके जो आपके वो होते हैं उनका नेम्स और उनका सिग्नेचर ढूंढ करते हैं। अच्छा, रिगार्ड्स बेस्ट रिगार्ड्स के ऊपर अपनी कर्सर दबा के नीचे क्योंकि वो पैराग्राफ है और जो आपका क्लोजिंग है इसके बीच में जो है वो गैप आना है और सिग्नेचर और इसके बीच में ज्यादा गैप आना चाहिए, तो एक कर्सर और दबा दें एस। हाँ, इसको कर ठीक है, गुड गुड बैड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? ठीक है, चलेगा। और किसी का लेना है सारे निकले। अच्छा जी, we still have a lot of time, 20 minutes हैं। ओके, मैं चेक करती हूँ ज़ैनब। There was a problem while sending MS document form, so I simply made a PDF. Okay. इधर भी शेयर कर दें, डोंट माइंड, मैं तो सिस्टम में उसको जो ना वो डाउनलोड कर लेती हूँ। Ma'am, my laptop has some issue, system is not operating. Okay, I'm trying to solve it, but can I send the letter? हाँ जी, इवनिंग में सेंड कर दें। एंड इफ बाय चांस आपका MS ऑफिस ओपन नहीं होता हादिया, तो नोट पैड को ओपन कर लो अभी ही, उसके ऊपर टाइप करके मुझे सेंड कर दें। ठीक है, सर्च बार के अंदर नोट पैड लिखोगे तो एक फाइल आपकी खुल जाती है अगर MS ऑफिस आपका ओपन नहीं हो रहा। और उस्मान, आपने मुझे सेंड किया है वो फाइल, इधर भी सेंड कर दें तो बेहतर हो जाएगा बेटा। जैनब, आपका तो मुझे मिला है, यस, PDF। पता नहीं ये आपकी जो फाइल्स आती है ना जैनब, तो वो मुझे डिटेक्ट करती है कि ये हार्मफुल होंगी आपके उसके लिए, डिवाइस के लिए, तो उसको ओपन ना करें। ये हर दफा ऐसा ही होता है, आई डोंट नो क्या इशू है।
मैं मुझे पता कि क्या मसला है। शेयर हो रहा है आपके साथ इस वक्त ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, डेट और एड्रेस के बीच में गैप देना है बेटा। अच्छा, ये हमें मेंशन करना है कि रीजनल इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन के हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर तो फूड इंस्पेक्टर भी तो होता है ना। तो खाली इंस्पेक्टर से आप ये आइडिया नहीं लगा सकते ऑटोमेटिकली कि ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर की हम बात करें। तो वी नीड टू कि ये रीजनल इंस्पेक्टर हैं और इस्लामाबाद के XYZ एरिया के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ बेकर्स, ओके। कंप्लेन अगेंस्ट कर सकते हो, इंक्रीज नंबर ऑफ। अच्छा, और दूसरा एक चीज आप लोग देखना बेटा स्क्रीन के ऊपर, अगर सैल्यूटेशन में आप कॉमा डाल रहे हो कि डियर मिस्टर मोहम्मद इरफान कॉमा, तो नीचे रिगार्ड्स के बाद या sincerely या ट्रूली के बाद भी कॉमा डालना है। अगर हम नीचे कॉमा नहीं डाल रहे हैं तो फिर हम ऊपर कॉमा नहीं डालेंगे। Hope you're doing great, sir. I am writing this letter to inform you about the increased number of beggars in our city. Good job. पहला बच्चा बजाय सिटी का वर्ड लिखा है, जिन जिनका मैंने अगर अभी तक चेक नहीं किया तो गुड जॉब। अगर एग्जैक्टली exactly वही चीज लिखोगे तो मार्क्स आपको कम मिलेंगे। टाउन वहां लिखा है तो जरूरी तो नहीं ना हम टाउन को ही कॉपी कर ले, टाउन का मतलब शहर ना। तो आप सिटी का वर्ड लिखोगे तो वो ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टाउन क्या हुआ, उन्होंने सिटी दी हुई है तो हम टाउन लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनके दिए हुए कम से कम हमने वर्ड्स यूज किए हैं। The number of beggars that I have encountered in the past few months is insane. They do not only interrupt the way portray a bad image of the city के बाद full stop आएगा, लेकिन इसमें आपने वो डिटेल दे दी है कि बैड इमेज ऑफ द सिटी वो बनाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, तो ये एक आपका सेकंड वाले में आना चाहिए, स्पेशली क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कम है। While going to the office in the morning, they surrounded my car, and only because of them I reached my office place late. Okay, I have seen them throwing garbage on the streets. It seems like the city cleanliness of a city of the Pakistan. Sorry, it is needed every hour to serious action for the citizen in order for this safety. Kindly take notice on my words and deliberately waiting for your response. Okay, good. I hope पूरे होंगे, वो अभी हम चेक नहीं कर सकते PDF फाइल में। गुड जॉब। अली हमजा जी, बेटा PDF फाइल में या MS ऑफिस की शक्ल में आप इधर चैट में मेरे साथ शेयर कर दो, वरना मुझे WhatsApp कर दीजिए अपनी फाइल। इधर कर दें तो ज्यादा बेहतर है कि मैं सिस्टम में डाउनलोड करके ओपन कर लेती हूँ। प्लीज रिव्यू कर लो आप लोग अपना काम एक दफा, कोई वो ना हो, करते ना हो।